बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल सैयद अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबको खुशामदीद। एज़ यूजुअल बहुत सारी हमारे पास क्वेरीज़ आती रहती हैं वेट लॉस की, वेट मैनेजमेंट की और इससे रिलेटेड तमाम जितने भी मसले मसाइल हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में कुछ डाइट प्लान शेयर किए, कुछ टिप्स शेयर की, तो उसमें फिर मुझे जो फ़ीडबैक मिला वो ये मिला कि डॉक्टर साहब वो वाला डाइट प्लान अच्छा यकीनन था, लेकिन ये था कि महंगा था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतने फ्रूट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, हम इतनी बार बार चीज़ों को बनाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कोई आसान सा एक ऐसा बताइए जिससे हमें रिज़ल्ट भी मिल जाए, बहुत महंगा भी ना हो और हम इजीली उसको कर सकें, जो प्रैक्टिकल भी हो। अच्छा, ये बात बिल्कुल उनकी ठीक थी कि हम जब क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास ये क्वेरीज़ या इस तरह की चीज़ें या इस तरह के क्लाइंट ज़रूर आते हैं जिनके लाइफस्टाइल ऐसे हैं, जो जॉब्स करती हैं, ख़वातीन भी, हज़रात भी, या मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के जो लोग होते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है कि वो बार बार स्मूदीज़ तैयार करें। ना हर एक के पास इतने मेड्स की या हेल्पर्स की फ़ैसिलिटीज़ होती हैं। तो यकीनन हम क्लिनिक पे तो ये सब कुछ एडजस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम यूट्यूब पे बात करते हैं या हम सोशल मीडिया पे बात करते हैं तो हम एक जनरलाइज़ बात कर रहे होते हैं, जिससे जो फ़ायदा उठा सकते हैं वो उठा लें और जो फ़ायदा नहीं उठा सकते उनके लिए फिर ऑल्टरनेटिव चीज़ें मिलती जाती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक डाइट प्लान शेयर करूंगा जो बहुत आसान है, बहुत सस्ता है, बहुत रीज़नेबल है और जिसको हर कोई कर सकता है। और अगर आपने इसको एज़ इट इज़ फॉलो कर लिया, इसके साथ मैं आपको एक बोनस में एक हर्बल टी की रेसिपी दूंगा। और जब ये दोनों चीज़ें आप अपनी इस 7 डेज़ के डाइट प्लान को करेंगे, तो ये 7 डेज़ का डाइट प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको 3 दफ़ा रिपीट कर सकते हैं। मतलब आप इसको 21 डेज़ तक कर सकते हैं, 7 डेज़ 7 डेज़ 7 डेज़। तो 21 डेज़ में इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे, बहुत हेल्दी, बहुत खातिर ख़ा नताइज मिल जाएंगे। जो सेफ़ रिज़ल्ट्स मुझे इस तरह के डाइट प्लान्स में मिल जाते हैं वो एक हफ़्ते में, मतलब 7 दिन के अंदर अंदर 3 से 3.5 kg का फ़र्क पड़ जाता है। अब इसको अगर हम 3 पे मल्टीप्लाई कर दें तो तकरीबन आपको 8 से 9 kg का फ़र्क मिल जाना चाहिए। कुछ को इससे ज़्यादा मिल सकता है, कुछ को इससे कम मिल सकता है, लेकिन इसके आसपास मिल जाएगा। तो मज़ीद तफसील में जाने के बजाय मैं आपके साथ डायरेक्ट डाइट प्लान शेयर करता हूँ। और ये डाइट प्लान मैं आपको पिक्चर की शक्ल में इस वीडियो में आपको आखिर में हम दे भी देंगे। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका प्रिंट निकलवाइए और अपने पास रख लीजिए, ताकि आप उसको बार बार इस्तेमाल करते हुए आपको कोई ज़हमत ना उठानी पड़े। तो ये मैंने अपने सामने रखा हुआ है डाइट प्लान, ताकि इसमें कोई भी चीज़ मिस ना हो और मैं आपको देख के डे बाय डे इसका बताता हूँ कि 7 दिन में हमने क्या करना है। ब्रेकफास्ट, अच्छा इसमें एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि हमने ये जो डाइट प्लान डिज़ाइन किया है ये सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक के जो 12 आवर्स हैं, इस 12 घंटों के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है। आपने कोशिश भी यही करनी है कि इसको टाइम के हिसाब से ही फॉलो कीजिए, तो आपको इसका बहुत ही अच्छा और बड़ा ही मज़े का आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। आप लोग खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह कि ये वाकई में कोई इफ़ेक्टिव और सस्ता डाइट प्लान हमें मिल गया। अब नाश्ता हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने 8 बजे नाश्ता करना है। पहले 3 दिन आपने ये करना है कि 2 हार्ड बॉयल एग्स, बिल्कुल सख्त उबले हुए अंडे आपने सुबह नाश्ते में खाने हैं। सुबह 8 बजे का टाइम, 8 से 8:30 का आप रख लीजिए, लेकिन इससे लेट मत होइएगा क्योंकि फिर आगे का सारा प्लान जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सुबह नाश्ते में आपने 2 सख्त उबले हुए अंडे खाने हैं, जिसमें आप हल्का सा काली मिर्च और चाहें तो हल्का सा नमक डाल सकते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीज़ उनसे वो अपने, या किसी भी और तरह का कोई प्रॉब्लम है अगर मेडिकल का, तो आप इसको अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर एक दफ़ा कर लीजिएगा। अब मैं सिर्फ थ्रू आउट डाइट प्लान पे बात कर रहा हूँ, दरमियान में अब हम कोई बात नहीं करेंगे। सुबह नाश्ते में आपने 2 सख्त उबले हुए अंडे खाने, जो कि हमने टाइम रखा है 8 बजे का। इसके बाद फिर आपने 12 बजे के करीब कोई सा भी फल खाना है, कोई भी जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो आपने इस्तेमाल करना है, और इसमें आपने केले का इस्तेमाल नहीं करना। लंच में हमने टाइम रखा हुआ है 1 बजे, 1:30 बजे से लेकर 2 के दरमियान आपने लंच करना है। और इसमें पहले दिन आपने एक सिट्टा, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न कह लीजिए, वो खा सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सर्विंग सैलेड की ले सकते हैं।
सैलड कोई से भी हो सकती है, रॉ वेजिटेबल्स की हो सकती है, थोड़े से मिक्स फ्रूट की हो सकती है, आप चाहें तो कॉर्न्स के साथ सैलड बना सकते हैं, मतलब आप इसमें थोड़ी सी वैरायटी दे सकते हैं। लेकिन एक कॉर्न से ज़्यादा आपने नहीं खाना, या अगर कॉर्न खाना है तो उसके साथ आपने सैलड नहीं खानी। ये हो गया हमारा लंच। डिनर में हमने टाइम रखा हुआ है 8 बजे का। डिनर टाइम 8 बजे का आइडियल टाइम होता है, ताकि फिर आपको रात को उसको हज़म होने के लिए अच्छा वक्त मिल जाता है। और रात के खाने में आपने इस्तेमाल करना है लेंटिल सूप। लेंटिल सूप से मुराद ये है कि दाल का सूप, ठीक है। इसकी बाद में मैं आखिर में जाके एक हल्की सी आपको रेसिपी बता दूंगा। तो हमने लेंटिल सूप का इस्तेमाल करना है डिनर में। ये हो गया आपका पहला दिन। दूसरे दिन हमने सुबह नाश्ते में फिर 2 अंडे खाने हैं फुल बॉयल। उसके बाद हमने कोई सा भी फल खाना है। लंच जो सा है हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पहले दिन से। इस दिन आपने सिर्फ रायता या दही का इस्तेमाल करना है लंच में, और कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। रात के खाने में आपने, जो कि टाइम हमने दिया हुआ है 8 बजे का, उसमें आपने बारबेक्यू का पीस लेना है। ब्रेस्ट पीस आप ले सकते हैं, और उसका आप जो विंग हिस्सा है वो भी बेशक निकलवा दीजिए। सिर्फ जो इतना सा एक ब्रेस्ट पीस होता है वो आप ले सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग वगैरह ना हुई हुई। तीसरा दिन आ जाता है। तीसरे दिन नाश्ते में हमने फिर 2 हार्ड बॉयल एग खाने हैं। ब्रंच टाइम जो कि 12 बजे का है, उस वक्त हमने कोई सा भी फल खाना है। इसके बाद दोपहर के टाइम पे हमने बीन्स की सैलड बनानी है। बीन्स की सैलड मतलब जो आपकी लोबिया होती है, आम लोबिया है, या चने भी इवन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ेद चना, काला चना, लाल लोबिया, सफ़ेद लोबिया, इनमें से किसी भी चीज़ की आपने सलाद बनानी है, और उस सलाद में आप अपनी जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं वो डाल के आप एक प्याला खा सकते हैं। रात के खाने में जो कि 8 बजे का टाइम हमने रखा हुआ है, वो है आधी चपाती किसी भी सालन के साथ, ठीक है। आपने दरमियाने साइज़ की चपाती लेनी है, उसको आधा करना है, और कोई भी ग्रेवी आप ले सकते हैं, चाहे वो सब्जियों की ग्रेवी हो, चाहे वो मटन की ग्रेवी हो, चाहे वो चिकन की ग्रेवी हो, कोई भी ग्रेवी हो उसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा दिन जो सा आएगा, चौथे दिन से लेके 7वें दिन तक नाश्ते में हमने मुस्तकिल दलिए का इस्तेमाल करना है दूध के साथ, ठीक है। चौथे दिन से लेके 7वें दिन तक हमने नाश्ते में सिर्फ दलिए का इस्तेमाल करना है दूध के साथ, जो कि 8 बजे का टाइम है। 12 बजे हम चले जाएंगे अपने ब्रंच पे। तो चौथा दिन हमने एक ग्रिल्ड कॉर्न लेना है। ग्रिल्ड कॉर्न से मुराद ये होता है कि जो सा भुना हुआ भुट्टा होता है। एक होता है जिसको पानी में बॉयल करते हैं, एक होता है जिसको स्टीम में बॉयल करते हैं। आपने ये भुना हुआ भुट्टा लेना है, जो कि कोयलों के ऊपर किया जाए, या अगर आपने घर में करना है तो आप अपने चूल्हे के ऊपर भी उसको कर सकते हैं। तो ग्रिल्ड कॉर्न जो सा वो आपने इस्तेमाल करना है। लंच टाइम में आपने फ्रूट या वेजिटेबल की सैलड का एक प्याला लेना है। रात को खाने में जो कि 8 बजे है, अगेन हमने लेंटिल सूप लेना है। 5वां दिन फिर पॉरेज है। 5वें दिन हमने ब्रंच को स्किप कर दिया है, ठीक है, ताकि अब हम ग्रेजुअली थोड़ा सा मज़ीद डाइट को कम करेंगे ग्रेजुअली। तो 5वें दिन में हमने पॉरेज लेना है सुबह नाश्ते में दूध के साथ। उसमें हमने ब्रंच टाइम में यानी 12 बजे के दरमियान हमने कुछ भी नहीं लेना। सीधा हम चले जाएंगे 1:30-2 बजे अपने दोपहर के खाने पे, जो कि फिर बीन्स सैलड है, लेकिन इसमें हमने चिकन की एडिशन करनी है, ठीक है। एक छोटा सा पीस आप चिकन का लेके उसको शेड कीजिए, इस सैलड में मिक्स कीजिए, और वो आप खा सकते हैं। रात के खाने में हमने फिर बारबेक्यू ब्रेस्ट पीस आपने जो सा है वो इस्तेमाल करना है। छठा दिन फिर नाश्ते में पॉरेज है दूध के साथ। अगेन आज फिर आपने जो सा कोई सा भी फ्रूट लेना है। लंच में आपने आधी चपाती लेनी है किसी भी ग्रेवी के साथ। ग्रेवी आपकी पसंद की हो सकती है, वेजिटेबल्स की, चिकन की, मटन की, बीफ की, कोई भी चीज़ हो सकती है। रात के खाने में हमने फिर लेंटिल सूप पे जाना है। 7वां दिन हमारा आ गया, लास्ट डे है हमारी इस 7 डे डाइट प्लान का। उसमें पॉरेज के साथ दूध है। ब्रंच फिर हमारा स्किप हुआ है। लंच में हमने एक चपाती रायते के साथ इस्तेमाल करनी है। यहाँ पे आपने ग्रेवी का इस्तेमाल नहीं करना, एक चपाती रायते के साथ इस्तेमाल करनी है। रायता आप किसी भी चीज़ का बना सकते हैं, कद्दू का रायता बना सकते हैं,
आप खीरे का रायता बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़े से बैंगन का रायता बना सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा आलू डाल के आलू का भी रायता बना सकते हैं। तो रायते में आप कोई सी भी वेरिएशन दे सकते हैं, उसमें थोड़ा सा नमक, काली मिर्च अपने जायके के लिए आप डाल सकते हैं। रात के खाने में आपने बॉइल्ड चावल जिसका पीच निकाल दी जाती है और उसके साथ आपने कोई सी भी ग्रेवी लेनी है। आप चाहें तो दाल चावल टाइप का भी ले सकते हैं, आप चाहें तो कोई ग्रेवी जैसे चिकन की आप ले लीजिए, आप चाहें तो थोड़ा सा चाइनीज़ ग्रेवी ले सकते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि चाइनीज़ ग्रेवी या सूप जब आप लेना है तो आपने स्टार्च कोई सा भी इस्तेमाल नहीं करना आपने। अच्छा, ये तो हो गया डाइट प्लान, या इंशाल्लाह आपको लिखा हुआ भी हम दे देंगे और आप इसका प्रिंट निकलवा लें। अब इसमें आखिर में मैंने कुछ टिप्स लिखी हैं कि आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जैसे मिसाल के तौर पे फ्रूट्स आपने कोई सा भी इस्तेमाल करना है, केले के अलावा जो भी सीजनल फ्रूट्स है। आपकी एक सर्विंग जो उनसे खाने की वो 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 80 और 100 ग्राम को आप वेट करने के बजाय अंदाज़न आप समझ लीजिए कि जो छोटी हमारी स्वीट डिश की प्याली है, बस वो अगर आप फुल भर लेंगे वो तकरीबन 100 ग्राम्स हो जाएगी। उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे तो तकरीबन 80 ग्राम्स हो जाएगी। तो आपने इसके लगभग रहना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना। बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब अमूमन डाइट प्लान्स में टी जो उनसे वो बंद कर दी जाती है, चाय बंद कर दी जाती है, और कुछ लोग जो होते हैं वो चाय पिए बगैर अपने आप को तरोताज़ा महसूस नहीं करते, काम नहीं कर सकते, सुस्ती रहती है। तो आप दिन में 2 कप चाय पी सकते हैं, सुबह और एक शाम। कोशिश कीजिए कि इसमें जो हमारे टी वाइटनर्स होते हैं वो ना डाले जाएँ, पैकेट वाला दूध इस्तेमाल ना किया जाए, या जो मिल्क पाउडर्स होते हैं वो इस्तेमाल ना किए जाएँ, क्योंकि उसमें थोड़ी सी फ्लेवरिंग के साथ साथ शुगर कंटेंट भी ज़्यादा होता है। और अगर आप मीठी चाय पीने के शौकीन हैं तो फिर आपने चीनी की, शक्कर की या कोई भी स्वीटनर जो आप यूज़ करते हैं उसकी मकदार आपने बहुत कम रखनी है। ग्रेवी जो आपने बनानी है उसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आपने कोई ऐसी ग्रेवी बनानी है तो उसमें कोशिश कीजिए कि स्टार्च का इस्तेमाल ना हो, जो हम थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर वगैरह डालते हैं वो वाली ग्रेवी इस्तेमाल मत कीजिए। कोशिश कीजिए ऑयल का इस्तेमाल कम से कम कीजिए, आधी चमची 1 चमची के हिसाब से अपने लिए। अगर आपने इतनी सी बनानी है तो इतना ऑयल काफ़ी होगा। उसके अलावा दूध जब आपने पीना है पॉरिज के साथ, दूध का जो इस्तेमाल करना है वो आपने ताज़े दूध का इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर से मलाई उतार के इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपका लो फैट मिल्क हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। कोशिश कीजिए कि इस दौरान जूसेस मत पीजिए, क्योंकि जूसेस में शुगर कंटेंट बढ़ जाता है और फाइबर कम हो जाता है। तो पानी का इस्तेमाल जो सा है वो बहुत ज़्यादा कीजिए। ये ज़रूर आप इस्तेमाल कीजिए और हमें फिर बताना है आपने ज़रूर कि इस डाइट प्लान से आपको कितना फ़ायदा हुआ। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि आप एक हफ़्ते में 3-3.5 kg हेल्दी वेट लॉस कर सकते हैं और इसको आप 3 दफ़ा तक रिपीट भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसी के साथ एक कहवे की रेसिपी दे रहा हूँ। आप चाहें तो रात को या दिन में 2 दफ़ा वो कहवा भी पी सकते हैं। उससे आपका वेट लॉस जो है थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगा। प्लस ये कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक रहेगा, आपका गट ठीक रहेगा, आपके पेट को ख़राब होने का या कॉन्स्टिपेशन का कोई ऐसा मसला उस कहवे की वजह से नहीं होगा। क्योंकि डाइट प्लान की वजह से कभी लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ सकता है, कुछ को कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कुछ का पेट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए एक आइडियल चीज़ है। तो इन दोनों का जब आप कम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं अब आपको उसकी रेसिपी बताता हूँ और उसमें बताते हैं कि किस तरह इसको तैयार करना है। जी जनाब, अब आपको मैं एक हर्बल टी की रेसिपी बता रहा हूँ जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। जैसे अभी पहले डिस्कस हो रहा था, डाइट प्लान आपको मिल गया। अब आपको क्विकली बताता हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए और आप लोग टू द पॉइंट रहें। इसमें आपने आधी चमची, 1 कप के लिए बता रहा हूँ, आधी चमची आपने लेनी है सौंफ, आधी चमची आपने लेनी है ज़ीरा, चाहे उसका पाउडर ले लीजिए चाहे साबित ज़ीरा ले लीजिए। 3 से 4 पत्ते आपने लेने हैं पुदीने के। 1 चुटकी आपने लेनी है लेमन पाउडर की। 1 चुटकी आपने लेनी है दालचीनी पाउडर की। और इसको आपने हल्का सा पकाना है। जब ये थोड़ा सा पक जाए सारी चीज़ें तो आपने इसमें ग्रीन टी या लेमन ग्रास जो आपके पास अवेलेबल है, आप शहद डाल के भी पी सकते हैं या आप चाहें तो इसको फीका भी पी सकते हैं, जिस तरह से आपको मुनासिब लगे। लेमन पाउडर और सिनेमन पाउडर जो सा है वो आपने चुटकी भर से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना एक वक्त में।
ये वाला कहवा आप रात को पी सकते हैं, तकरीबन जैसे हमने खाने का आपको टाइम दिया हुआ है 8 बजे का, तो आप 8:30-9 बजे मैक्सिमम ये पी लीजिए। 9 बजे के बाद फिर आपने कुछ नहीं खाना पीना अगले दिन सुबह नाश्ते तक, ठीक है। चाहे आप रात को जब तक भी जाग रहे हैं, जो भी आपके वर्किंग आवर्स हैं, लेकिन आपने रात को 8 बजे डिनर करने के बाद और इस कहवे के बाद सुबह नाश्ते तक आपने पूरी रात कुछ नहीं खाना पीना। इस्तेमाल कीजिए, यकीनी तौर पे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा, और फ़ायदा हो तो दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताया कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी इनकरेजमेंट मिले और वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।